इसको इसके हिसाब से जिस तरह से इसका कट बना हुआ है ऐसे इसमें रख करके लगा के इसको ऐसे बंद करके इसको दबा देते हैं। जिंदगी में जिस दिन क्लास का सपना आने लगा ना, आपको कोई वैज्ञानिक बनने से नहीं रोक सकता। अभी जो कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूं कहां जा रहा है? आपके रैम मेमोरी में। ये इंटरनल कनेक्शन है कंप्यूटर का, ये हार्डवेयर सब मैं छू पा रहा हूं। तो आज की 8वीं क्लास में बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर की। कंप्यूटर के हार्डवेयर क्या होते हैं? ऐसे तमाम सारे पार्ट जिन्हें हम छू सकते हैं वो सभी क्या होते हैं? कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट होता है। अब जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है वो ऐसे तमाम सारी चीजें हैं जो हम देखते हैं कंप्यूटर में, जिसको टच करते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड होगा, ऐसे तमाम सारे फिजिकल कंपोनेंट कंप्यूटिंग डिवाइसेस में जिसे हम यूज करते हैं वो सभी क्या है? कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट होते हैं। इसमें अगर हम एक तरीके से देखें तो कुछ पार्ट एक्सटर्नल है और कुछ पार्ट इसमें इंटरनल तरीके से होते हैं। अब अगर हम एक्सटर्नल पार्ट की बात करें, एक्सटर्नल पार्ट, तो कंप्यूटर का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है वो आप सभी लोग जानते होंगे पहले से, क्योंकि ये हमें छोटे क्लासेस में ही पढ़ा दिया जाता है। जैसे कंप्यूटर का मॉनिटर, मॉनिटर तो आप जानते हैं ना, ये सामने रखा हुआ ये क्या है? मॉनिटर है, समझ में आया? सीपीयू, कैबिनेट, सीपीयू नहीं, सीपीयू का कैबिनेट, जो डिब्बा होता है जिसमें बटन लगा होता है जिसे हम ऑन करते हैं, वो क्या है? वो सीपीयू का कैबिनेट है, वो भी हार्डवेयर पार्ट में आ जाता है। बाकी बात करेंगे कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड भी हम टच करते हैं तभी तो चलता है, तो कीबोर्ड भी क्या है? हार्डवेयर पार्ट है। माउस हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर है, स्पीकर, ऐसे ऊपर जो भी डिवाइसेस हम यूज करते हैं जो दिखता है वो सभी हार्डवेयर पार्ट होता है। वो एक्सटर्नल होता है जिसे हम देख रहे होते हैं और उसके साथ हम काम कर रहे होते हैं। बात समझ में आ गया? जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें, इंसानों की बात करें, तो ऐसे तमाम सारे बॉडी पार्ट जो ऊपर हैं वो तो हम जानते हैं ना, कि हमारी आंखें हैं, हाथ है, नाक है, मुंह है, कान है, सब पता है हमें अपने बॉडी के बारे में। ये हमारा सारा ऊपर का पार्ट है जिसे हम देखते हैं, समझते हैं। लेकिन जब हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ाई करते हैं, जब हम डॉक्टरी करते हैं, तो हमें ऑपरेशन करके और इंटरनल बॉडी पार्ट के बारे में भी पढ़ाया जाता है कि जब हम एक बॉडी का ऑपरेशन करते हैं, ओपन करते हैं, तो हमारे अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, है कि नहीं है? बहुत सारे पार्ट होते हैं। हार्ट है, किडनी है, लीवर है, सारी चीजें होती नहीं होती हैं, ब्रेन है, ये सभी क्या है? ये भी पार्ट ही है हमारे बॉडी के, लेकिन वो कैसे पार्ट है? इंटरनल पार्ट है। समझ आया? इसी तरीके से कंप्यूटर में इंटरनल पार्ट बहुत सारे होते हैं जो सीपीयू जो डिब्बा होता है, उस डिब्बे को जब हम खोलते हैं तो उसके अंदर ये पार्ट लगे होते हैं। जैसे आदमी को फाड़ दिया ना तो उसके अंदर सारे पार्ट निकलने लगते हैं, ऐसे जब हम सीपीयू को यानी कि डिब्बे को, ये जो नीचे तमाम सारे रखे हुए हैं, इसको जब आप खोलोगे तो उसके अंदर बहुत सारे सामान आपको देखने को मिलेंगे। जब आप उसको खोलोगे तो उन सबको भी तो टच कर सकते हो, टच कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो वो सब भी क्या है? हार्डवेयर है कंप्यूटर का। बात समझ में आ गया? तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? मदरबोर्ड होता है, सीपीयू होता है। अब देखो, ये सीपीयू नहीं, ये सीपीयू डिब्बा था, और ये क्या है? सीपीयू है जो कंप्यूटर के उस डिब्बे के अंदर कहीं पे फिट है। ये कंप्यूटर का दिमाग है। आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर कंप्यूटर का मेमोरी होता है। समझ में आ गया? अब आप बोलोगे सर कंप्यूटर की मेमोरी तो आपने सॉफ्टवेयर में बताया था, फिर हार्डवेयर में आ गया। कंप्यूटर की मेमोरी तो 0 और 1 होती है और उसी से धीरे धीरे उसकी श्रृंखला बनती चली जाती है, लेकिन उसको रखते जिसमें है वो क्या होता है? कंप्यूटर मेमोरी, वो यहाँ हार्डवेयर में आ जाता है। इसके बारे में भी अभी हम आगे बात करेंगे। और फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्या? पावर सप्लाई। अब कंप्यूटर को चलाएंगे तो इसको पावर भी तो देना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो जो पावर देने का काम करेगा उसे क्या बोलेंगे? पावर सप्लाई। तो जो एक्सटर्नल पार्ट है कंप्यूटर का उसके बारे में तो हम लोग खुद जानते हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब ऊपर है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो आप लोग जानते ही हो। आगे कंटिन्यू करके थोड़ा बहुत जान लेंगे। जो मेन पढ़ाई करना है हमको, किसके बारे में पढ़ना है? इंटरनल पार्ट के बारे में पढ़ना है। समझ में आ गया? जैसे आप ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ने जाओगे तो बोलेंगे ये हाथ है, हाथ का काम होता है काम करना, तो वो तो आपको भी पता है ना कि हाथ का काम है काम करना। समझ में आ गया ना? गुर्दे का क्या काम है ये पढ़ाया जाए तो फिर वो इंटरेस्टिंग है, वो नॉलेज वाली चीजें हैं। तो ऐसे कंप्यूटर में क्या करेंगे ना, इंटरनल पार्ट के बारे में अभी आज के इस क्लास में हम पढ़ाई करने वाले हैं। बात समझ में आ गया? और यही सारे पार्ट यहाँ पर जो फिजिकल कंपोनेंट है, इसमें इंटरनल एक्सटर्नल सारे यहाँ पे
प्रिंट हैं, और यही सब कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं। ये देखो पावर सप्लाई, डीवीडी, मदरबोर्ड, सीपीयू, ये सीपीयू का डिब्बा यानी कि केस, इसको मैंने वहाँ कैबिनेट बोला, समझ में आ गया। वीजीए, रैम, साउंड कार्ड, हार्ड डिस्क, ये आपका मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, ये सारा बना हुआ है ना यहाँ पे। ये सभी क्या हैं? हार्डवेयर कंपोनेंट है, इन्हें हम टच कर सकते हैं। समझ आया? ठीक है। अब डिटेल में बात करने के लिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे और इंटरनल पार्ट के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमने क्या कितना पॉइंट बना रखा है, 1 2 3 4 पॉइंट। मदरबोर्ड, सीपीयू, कंप्यूटर मेमोरी और पावर सप्लाई। अब सबसे पहले बात करेंगे हम इंटरनल पार्ट में कंप्यूटर के मेन बोर्ड या मदरबोर्ड के बारे में। किसके बारे में? मेन बोर्ड या मदरबोर्ड। ठीक है, ये क्या है? कंप्यूटर का मदरबोर्ड है। ये उसी डिब्बे में, उसी कैबिनेट के अंदर इसे हमें फिट करना होता है। ये इस डिब्बे के अंदर फिट होता है और ये मेरे हाथ में भी इस समय है, ये मदरबोर्ड। समझ में आ गया? देखो ऐसा यहां पे भी है, ऐसा मेरे हाथ में भी है। समझ में आ गया? ये क्या है? मदरबोर्ड है। और ये क्या है? ये भी मदरबोर्ड है। अब ये मदरबोर्ड का मतलब क्या है? ये एक सर्किट बोर्ड है। क्या है? सर्किट। यह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड है। कोई कंफ्यूजन? इसमें देखो इलेक्ट्रॉनिक तमाम सारे कंपोनेंट इसमें लगाए गए हैं। कौन कौन से कंपोनेंट? आईसी, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर्स, है कि नहीं है? यही सारे तो इसमें लगे हैं। रेजिस्टेंस। ठीक है, इन सब का आविष्कार कहां से हुआ, कैसे हुआ, सब बताया था ना आपको। विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब के बाद वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब के बाद ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के बाद आईसी, और आईसी के बाद कंप्यूटर का दिमाग, है कि नहीं? वो यहां पे लगा हुआ है, इसको निकाल देते हैं क्योंकि ये हमारा सेकंड पार्ट है। ये सीपीयू अभी 10। अब ये क्या है? पूरा केवल और केवल ये है अब हमारे हाथ में मदरबोर्ड। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इस मदरबोर्ड में किन चीजों को मिलाकर ये मदरबोर्ड बनाया गया है? ट्रांजिस्टर, आईसी, रेजिस्टेंस, इसमें रैम भी लगा होता है, रोम भी इसमें लगा होता है, इसमें हम लगा सकते हैं। समझ आया? तो ये क्या है? मदरबोर्ड है। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे हुए हैं, आईसी, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर्स, इन सब से मिलाकर के इसको बनाया गया है। समझ आया? और ये एक सर्किट बोर्ड है। इसके पीछे क्या बना हुआ है? सर्किट बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है? नहीं। अभी इसमें ये क्या होता है? इसी में सीपीयू लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो दूसरा पॉइंट है हम लोगों का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, उसको इसमें फिट किया जाता है। देखो यहां पे भी जगह बना हुआ है ना, यहां पे जगह दिख रहा है आपको, ये देखो बना हुआ है ना, क्या? सीपीयू सॉकेट। यहां पे सीपीयू लगाया जाएगा। समझ में आ गया? और यहां पे भी ये देखो सेम सॉकेट बना हुआ है, नहीं बना हुआ? यहां पे भी आप क्या लगा सकते हो? सीपीयू लगा सकते हो। तो सीपीयू लगाने के लिए यहां पे जगह बना हुआ है। इसी तरीके से आप देखोगे तो यहां पे ये देखना, रैम लगाने के लिए जगह बना हुआ है। क्या लगा हुआ है? रैम स्लॉट। क्या? रैम स्लॉट। ये देखो रैम के लिए यहां स्लॉट बना हुआ है, इसमें रैम लगाएंगे हम लोग। ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? यहां सीपीयू लगेगा, यहां रैम लगेगा। बाकी ये पूरा कंपोनेंट से मिलकर के ये बना हुआ है। जैसे हमारा दिमकवा है ना, दिमकवा कहीं इतना बड़ा होगा ना यहाँ पे, तो दिमकवा कहाँ फिट है? हमरे खोपड़िया में। समझ में आ गया? ऐसे कंप्यूटरवा के दिमकवा का ही खोपड़िया है। कोई कंफ्यूजन? इसी में लाके कंप्यूटर के दिमाग को हम फिट कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं। समझ में आ गया? यहां पे देखिए पिन बने हुए हैं, बहुत सारे पिन दिख रहे हैं ना, यहां पे भी ऐसे ऐसे पिन बने हुए हैं। ठीक है? तो जिस तरह से हम लोगों के दिमाग का कनेक्शन पूरे बॉडी के हर एक पार्ट से है कि नहीं है? किसके जरिए है? नसों के जरिए है ना। अभी एक नस ब्लॉक हो जाता है तो क्या हो जाता है? आदमी पैरालाइज हो जाता है तुरंत। ऐसा होता है कि नहीं होता? आपने देखा होगा, कहते भैया लकवा मार गया उसको, लाख हो गया, लकवा लग गया। बॉडी पार्ट काम करना, पता चला यही नसा, यही ब्लॉक था, उसको काट के ना पाइप घुसा दिया, उसमें ब्लडवा चलने लगा, फिर काम करने लगा। यानी कि क्या हो गया था? सर्किटिया फेल हो गया था। समझ में आ गया ना? अब इसमें क्या हो जाता है? मान लो इसके दिमागवा के एक पॉइंट, एक सर्किट कहीं से कोई ब्लॉक हो जाए या शॉर्ट कर जाए तो हम क्या करते हैं? कभी कभी बनवाने ले जाते हो तो क्या करता है आदमी? यहाँ एक तार का टाका लगाया और यहाँ लाके एक टाका लगाया,
वो अंदर से 60 था ना, ऊपर से लाके टाक दिया, करंट वहां पहुंच गया ना, मशीनिया फिर से स्टार्ट हो गया। समझ आया ना? ऐसे हम लोगों के बॉडी में भी, लेकिन चूंकि ये ज्यादा क्रिटिकल होता है ह्यूमन बॉडी वाला चक्कर, कई कंडीशन में क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। तो जब ह्यूमन डेड होता है तो पता चलता है इलाके भर में शोर हो गया, अरे यार फलानुमा का ऑपरेशन हो गया, मर गया, नहीं बचा। इसमें भी वही होता है, लगाते हैं, बन गया तो बन गया, नहीं बना तो ब्रेन से ही पूरे बॉडी को कंट्रोल किया जाता है। इसी तरीके से इसका जो सीपीयू है, इसके अंदर जो ये पॉइंट्स बने हुए हैं, यही सीपीयू कंप्यूटर के पूरे कंपोनेंट को साथ में कंट्रोल करता है, साथ में इनपुट को लेता है, आउटपुट करता है, पूरे प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट यही बनाता है। समझ में आ गया? इसी में सीपीयू जब लगता है तभी सीपीयू का मतलब है। अभी आपका दिमागवा खोपड़िया से निकाल के कहीं अलग रख दिया जाए, कुछ काम करेगा? कुछ नहीं करेगा। अच्छा, इसमें फिट है तो एकदम तगड़ा काम कर रहा है, खूब बढ़िया दिमाग लगा रहे हैं आप। तो इस तरह से ये इसका सीपीयू है, जब इसमें लगाएंगे तो ये काम करना शुरू करेगा, नहीं निकाल देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये एक सीपीयू है, ये कंप्यूटर का दिमाग है, लेकिन इसमें लगाने के बाद। समझ आया? तो अभी मदरबोर्ड का आपको परिभाषा बताना हो या मदरबोर्ड क्या है कोई पूछे तो क्या बताएंगे आप? साथ में देखो, अब इसमें थोड़ा पॉइंट देख लेते हैं। मदरबोर्ड तो एक सर्किट बोर्ड है, ये तो कंफर्म हो गया। देखो यहाँ पे भी बना हुआ है, इसमें देखो एक बैटरी भी लगा है यहाँ पे, इसको सीओ मास बैटरी बोलते हैं। ये पीसीआई स्लॉट है, ये एजीपी स्लॉट है, ये पावर सप्लाई का स्लॉट है। करंटवा इसको कैसे मिलेगा? तो ये करंटवा यहाँ पे लाके दिया जाएगा इसको। समझ में आ गया? ये ऑडियो पोर्ट है, गेम खेलना है तो गेम का पोर्ट है। ये बायोस है, यहाँ पे रोम, एक चीज यहाँ क्या है, रोम, याद रखना, अभी थोड़ी देर में हम आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पे रोम लगा हुआ है, आगे अभी कंप्यूटर मेमोरी में हमें पढ़ना होगा। ये वीजीए पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट है। तो इसी तरीके से यहाँ देखें, ये सब कुछ पीछे बना हुआ है, इसमें दिख रहा है ना आपको, ये वीजीए पोर्ट है जो क्या करेगा, डिस्प्ले देगा, मॉनिटर को कनेक्शन इसमें लगाएंगे। ये यूएसबी पेन ड्राइव वगैरह लगाना इसमें लगा लेंगे। ऑडियो का पोर्ट है, माइक का पोर्ट है। इसमें ऐसे पोर्ट बने होते हैं, किसी मदरबोर्ड में ज़्यादा बने होते हैं, किसी में कम बने होते हैं। जिसमें ज़्यादा बने होते हैं वो मदरबोर्ड और भी ज़्यादा कुछ काम के लिए यूज़ किया जा सकता है, जिसमें कम होते हैं उसमें जो सीमित है उतना ही आप काम कर सकते हैं। बल्कि अगर किसी मदरबोर्ड को आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, कुछ उसमें और लगाना चाहते हैं, तो इसी स्लॉट में अलग से कार्ड आता है, कार्ड लगा करके आप काम चला सकते हैं। ठीक है ना? तो मदरबोर्ड में क्या होता है, कीबोर्ड, माउस या जितने भी कनेक्टर्स होते हैं मदरबोर्ड में ही आके कनेक्ट होते हैं। कीबोर्ड कनेक्ट करोगे तो इसी में लाके जोड़ोगे, समझ आया? साउंड जोड़ोगे तो यहीं लाके जोड़ोगे, मॉनिटर जोड़ोगे तो यहीं ला करके जोड़ोगे, समझ में आया? रैम लगाओगे तो यहीं लाके लगाओगे, सीपीयू यहीं लगेगा। समझ में आ गया? तो अब देखो, एक तरीके से परिभाषा खुद से बनाओ। मदरबोर्ड क्या है? तो मदरबोर्ड का परिभाषा क्या बता? मदरबोर्ड एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें रैम, सीपीयू के स्लॉट बने होते हैं तथा समस्त पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए भी विभिन्न पोर्ट बने होते हैं। इसमें हम अलग से किसी भी प्रकार का कार्ड भी लगा सकते हैं, कार्ड के लिए भी पोर्ट बना होता है। ये कार्ड लगाने के लिए पोर्ट बना है, पीसीआई। समझ आया? अभी तो मदरबोर्ड क्लियर है, मदरबोर्ड सबके समझ में आ गया। मदरबोर्ड को मेन बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, ये भी एक सेंटेंस जोड़ सकते हैं। अब बात करेंगे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू की। यही तो है जिसके बारे में हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था, है कि नहीं है? तो सीपीयू कैसे बना था, किसने बनाया था? इंटेल ने बनाया था। सीपीयू का लॉजिक कहां से आया? आईसी से आया, है कि नहीं है? आईसी किसने डेवलप किया था? अभी याद आ रहा है ना? धीरे धीरे, अगर 15 दिन और ना पूछे तो गायब होगा कि नहीं गायब होगा? हो जाएगा, है ना? तो भाई ये रिवाइज करना आपका काम है, और अब तो रिवाइज करने का टेंशन नहीं है। मेरे वीडियोस भी आप बैक करके देख सकते हो, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। समझ आया? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब कंप्यूटर का दिमाग, और ये बहुत बड़ी चीज होता है भाई। तो क्या है हमारे पास? दिमाग है। ऐसे ही कंप्यूटर भी एक मशीन है। कंप्यूटर भी क्या है? मशीन है। जैसे हम इंसान एक प्राणी है, लेकिन हमारे पास क्या है? दिमाग है। ऐसे कंप्यूटर भी एक मशीन है, लेकिन समस्त मशीनों में कंप्यूटर ही एक ऐसा मशीन है जिसके पास दिमाग है, और इसके दिमाग को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। समझ में आ गया? अब हम आपसे एक सेंटेंस ट्रू फॉल्स में पूछें, सीपीयू कंप्यूटर की
आत्मा है, सत्य है या असत्य है, तब क्या बोलोगे आप? असत्य है, सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग है। अब क्या होगा? अब कल्याण हो जाएगा आपका। बोलते हैं ना i5 लैपटॉप है उसके पास, मतलब ये प्रोसेसरवा i5 है। जैसे कहते नहीं, अरे वो दिमागवा भैया लड़कवा का बहुत तेज है, बड़ा शार्प ब्रेन है, समझ में आ गया? तो वो हाई लेवल प्रोसेसर लगा है, i5 लगाए है, i7 लगा हुआ है प्रोसेसर उसके पास। तो ये कई तरीके के आते हैं, स्लो प्रोसेसर, फास्ट प्रोसेसर और फास्ट प्रोसेसर, ह्यूमन होते हैं ना, ठीक है? तो कंप्यूटर का दिमाग ये है, कोई कंफ्यूजन? सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू कहां लगाया जाता है? कहां लगाया जाता है? हाई देखो, सीपीयू को ऐसे लेके यहां लगाने जा रहा है बंदा, लगा रहा नहीं लगा रहा है, यहां पे देखो, यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ये देखो यहां पे है ये पॉइंट, ये बना हुआ है, और ये देखो ये सीपीयू ये हाथ में लिए हुए है ना ऐसे, ठीक है ना? इसी में तो लगाएगा, यहां पे लगाने के लिए जगह बना, कोई कंफ्यूजन? तो ये देखो बड़ा आसान है, कंप्यूटर के दिमाग का ऑपरेशन करना बड़ा आसान है। मतलब दिमाग का ऑपरेशन नहीं, दिमाग को निकाल के लगाना आसान है। इसको, इसमें यहाँ कट बने हुए हैं, इसमें भी कट बने हुई हैं, इसको इसके हिसाब से जिस तरह से इसका कट बना हुआ है ऐसे इसमें रख करके लगा के इसको ऐसे बंद करके इसको दबा देते हैं, लॉक हो गया। अब ये नहीं गिरेगा, समझ में आया? क्या हो गया? कंप्यूटरवा के दिमागवा का कनेक्शनवा इसके सर्किटिया से हो गया। जैसे हमारे दिमाग का कनेक्शन पूरे बॉडी से नसों के माध्यम से हो जाता है, ऐसे इसकी जो ये पिन है, इसके पिन से ऐसे सभी कनेक्ट हो जाती हैं और फिर ये प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है। कोई कंफ्यूजन? तो ये प्रोसेसरवा कहां लगेगा? यहीं पे। अब देखना एक शब्द और मैंने बोल दिया, प्रोसेसर। क्या ये क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब जो प्रोसेस करेगा। तो इसी को कुछ लोग प्रोसेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपीयू भी कह दो, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह दो, या कंप्यूटर का दिमाग कह दो। भाई बड़ी चीज है तो बड़ा नाम है, समझ आया? कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहां लगाया जाता है? मदरबोर्ड में। इसके लिए सॉकेट बने होते हैं, उसी सॉकेट में जाके यह फिट हो जाता है, इसके पिन आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, फिर यह प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, क्लियर है? थोड़ा सा आगे बढ़े सीपीयू के अब कार्य के बारे में देख लें। सीपीयू का काम क्या है, काम कैसे करता है, इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये क्या है? सीपीयू। सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं? सीयू, एएलयू और एमयू। कोई कंफ्यूजन नहीं? तीन पार्ट होते हैं ना। कंट्रोल यूनिट का क्या काम है? कंट्रोल करना। किस चीज को कंट्रोल करना? किसको कंट्रोल करना? यूजर के द्वारा दिए गए आदेश को कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट उस पर क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है, गणनाएं करता है, और उसके बाद फिर मेमोरी यूनिट को वो दे देता है, और मेमोरी यूनिट क्या करता है? सुरक्षित करता है, और तत्पश्चात आउटपुट स्क्रीन पर दिखा देता है परिणाम। भैया ये आपका रिजल्ट आ गया। कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना। और कंप्यूटर कैसी गणनाएं करता है? अंकों की गणनाएं करता है। कैसी गणना करता है? अंकों की। समझ में आया? कोई एबीसीडी की गणना नहीं होती है। कोई भी अंक आप दोगे इनपुट, मान लो आप ए वाला की यहां से प्रेस करते हो, कौन सा बटन दबाओगे? ए। तो ए का कोई कैलकुलेशन अंदर नहीं होता है। मैं आपको एक दो बार बता भी चुका हूं। तो ए की जगह पर कौन सी वैल्यू जाती है? 65। अब ये 65 क्या है? क्या है? ASCII कोड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फिर ए की वैल्यू 65 होगा, और 65 किसके पास जाएगा? कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट से कहां जाएगा? एएलयू के पास। एएलयू क्या करेगा? 65 का यहां से ये कैलकुलेशन करेगा, ऐसे मान के चलो, ठीक है ना। और यही कंप्यूटर का मेमोरी उठा के अपने पास रखता है। 7 बिट में आया। कितने बिट में? एक कैरेक्टर कितने बिट में स्टोर होता है? 8 बिट में स्टोर होता है। तो बाएं साइड एक बिट आपको ऐसे ऑटोमेटिकली अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट उसको पुट, मतलब वहां रख देता है इस वैल्यू को। और ये 8 बिट बराबर ये जो हो गया, ये 8 बिट हो गया, और इसी की वैल्यू क्या हो गई? अब स्क्रीन आउटपुट स्क्रीन पर यहां पे हमें क्या देखने को मिल जाएगा?
ए देखने को मिल जाएगा, मतलब ए के बदले में 65 का कैलकुलेशन इंटरनली इस तरह से होगा और ए यहां पे प्रदर्शित हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है नहीं ना? तो यही गणनाएं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा की जाती हैं। ठीक है बाबू, कोई कंफ्यूजन? तो आई होप कि कंप्यूटर के दिमाग के बारे में आपने पढ़ लिया। कंप्यूटर के दिमाग का मतलब सीपीयू, इसका और क्या क्या नाम है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर, सब अलग अलग नाम से ऐसे इसको जानते हैं। अब बेसिकली बात करेंगे कंप्यूटर के मेमोरी की। किसकी बात करेंगे? कंप्यूटर के मेमोरी की। तो कंप्यूटर में कौन कौन सा मेमोरी होता है? पहला प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। ऐसा तो आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। लेकिन अभी आप लोगों की मेमोरी के बारे में बताना है। देखो, हम इंसान हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड है आपका, जो वर्तमान समय में आप लोग यूज कर रहे हो, हमें सुनकर अपने दिमाग में रख रहे हो, वो आपका प्राइमरी मेमोरी है। कौन सा मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी है। फटाफट इस समय मैं एलयू हूं, मैं प्रोसेस कर रहा हूं, समझ में आया? और आपको आप तक पहुंचा रहा हूं, आप रैम हो, हमारी बातें आप तक स्टोर हो रही है, पहुंच रही हैं। समझ में आ गया? तो जिस मेमोरी में तत्काल प्रभाव से आप मेरी बातों को, मेरे नॉलेज को आप रखते जा रहे हो ना, वो प्रेजेंट टाइम में आपका प्राइमरी मेमोरी है। समझ में आ गया? और एक ठो बड़का डिब्बा जो बचपन से अब तक सारी चीजें याद करके रखे हो, उसमें भरे पड़े हो, वो आपका कौन सा मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी है। बात समझ आया? अब देखना जरा, कभी कभी क्या होता है ना, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी में बड़ा लफड़ा होता है। क्या होता है? कभी जैसे आपने फाइल बनाया, पेंट तो बनाए होंगे ना आप लोग, पेंटिंग वेंटिंग का काम हो सकता है आपने कंप्यूटर में किया हो। पेंट बनाए, बाय द वे कंप्यूटर अब बन रहा है, पेंट बन गया आपका, ये पेंट का खुला हुआ है, आपने कुछ मकान घर कुछ बना लिया, ऐसे बनाया, पेंटिंग कर लिया, इतना समझ में आया? किसमें? पेंट में। अचानक कंप्यूटरवा आपका बंद हो गया। क्या हो गया? अचानक कंप्यूटरवा आपका बंद हो गया। और दोबारा जब आपने उस कंप्यूटरवा खोला तो पता चला वो तो उतना बनाए थे, बेकार हो गए। अरे एग्जैक्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, परसों नरसों की बात है, जब मैं प्रेजेंटेशन बनाया था और कंप्यूटर उसने बंद कर दिया था, मेरा मेहनत बेकार हो गया था। समझ में आया ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? तो कंडीशन क्या था? सारी फाइलें कहां तक आ चुकी थी? रैम तक सारी फाइलें आ चुकी थी। सारी फाइलें किसमें थी? प्रेजेंस ऑफ माइंड में सब कुछ पहुंच चुका था कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी में, जितना मैंने काम किया था। अब कंप्यूटर जब बंद हो गया और दोबारा से ऑन हो गया, तो इसका नियम होता है, कंप्यूटर जब बंद होकर दोबारा ऑन होगा तो ये ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। क्या? रैम मेमोरी। समझ में आ गया? तब जब ये क्लीन हो गया तो हमारा फाइलिया चला गया। अब हमको क्या करना था? केवल सेव कर देते। क्या कर देते? तो इसमें से फाइलिया कहां आ जाता भैया? हार्ड डिस्किया में, सेकेंडरी मेमोरी में आ जाता। प्राइमरी मेमोरी से कहां जाता फाइलिया? सेकेंडरी मेमोरी में। अब वो सुरक्षित हो जाता, मतलब गोदाम है, वो बड़का डिब्बा जो हम रखे हैं बचपन से, उसमें पहुंच जाता। और उसमें पहुंच जाता तो फाइलिया हमारा डिलीट होने वाला, फिर चाहे 4 बार बंद करो तो वो डिब्बा में भर गया ना हमारा फाइल, अब टेंशन नहीं है। तो जो ये प्राइमरी मेमोरी होता है, इसमें फाइल मेमोरी यूनिट से फिर इसमें ट्रांसफर हो जाती हैं, और इसके बाद हमें हार्ड डिस्क में, सेकेंडरी मेमोरी में, यानी कि गोदाम में सेव करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सेव करना पड़ता है। जब सेव करेंगे तो इसमें परमानेंट के लिए आ जाएगा, अन्यथा बंद हुआ कंप्यूटर, दोबारा ऑन हुआ तो चला जाएगा, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? तो अभी क्या है, अभी जो कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूं कहां जा रहा है? आपके रैम मेमोरी में। कहां जा रहा है? किस मेमोरी में? प्राइमरी मेमोरी में। कहां जा रहा है भैया? प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है, अब जाके घर पे बैठ के अगर थोड़ा मेहनत करके चीजों को फिर से रिवाइज करोगे, पढ़ लोगे, तो यानी आपका फाइलिया रैम मेमोरी से आपके बड़के डिब्बा में, यानी कि पिछवा जो बड़का डिब्बा बांधे हो बचपन से अब तक याद करने वाला, उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। और नहीं तो कहीं तान के सूत गए रतिया में, तो सुबहिया उठोगे तो क्या हो जाएगा? भाई रैमवा तुम्हारा खाली हो जाएगा। अब रैमवा खाली हो गया तो सब बेकार हो गया। चूंकि हम ह्यूमन हैं तो थोड़ा बहुत रह जाता है,
ये कंप्यूटर है तो इसका पूरा क्लीन हो जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब यहां से हम पढ़ा के आपको भेजें, यानी हम अपना फाइलिया आपके रैम मेमोरिया में रख दें, तो घर जाके उसको सेव कर लिया करिए। क्या कर लीजिए? सेव कर लीजिए, ठीक है ना। सेव कर लेंगे तो वो आपके बड़ के डिब्बों में यानी हार्ड डिस्कवा में, सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा। तब आपका फाइल डिलीट नहीं होगा, तब एग्जाम तक नहीं, जिंदगी भर याद रहेगा। अच्छा, आप सेव करने का तरीका जानना चाहेंगे? तो कंप्यूटर में क्या होता है ना कि Ctrl+S दबा दे तो सेव हो जाता है, सेव करने के लिए कंप्यूटर में। लेकिन हम ह्यूमन कैसे सेव करें अपने फाइलिया को? मान लो अभी जो कुछ मैंने पढ़ाया आपको एकदम अच्छे से इत्मीनान से आ गया, हाँ साफ समझ में आ गया। अब घर जाके बैठेंगे तो फाइल कैसे सेव करेंगे अपने दिमाग में? कंप्यूटर में तो चलो कीबोर्ड से Ctrl+S दबा दिया, हम इंसान कैसे सेव करें फाइल अपना? कैसे सेव करें? रिवाइज करके। कैसे? रिवाइज करके। रिवाइज कैसे करते हो आप लोग? लिखते हो, पढ़ते हो, ये सब करते हो ना। अभी मैं आपको सेव करने का शॉर्टकट तरीका बताऊं, ह्यूमन कैसे सेव करे फाइल को, बताएं। आप घर पे जाइए अपने, कहीं पे एकांत में, क्या करिए? एकांत में बैठ जाइए एक तो कुर्सी पर ऐसे, और बस खाली ऐसे सोचिए क्या क्या पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे। अगर सारी चीजें, जो चीजें आप यहां से पढ़ के गए, वो रिवाइज करने से, खुद सोचने से वापस आपके दिमाग में आ रहा है, तो समझ लीजिए वो सेव हो रहा है। दैट्स कॉल्डिंग द प्रोसेसिंग ऑफ सेविंग इन ह्यूमन माइंड। उसी को सेव करना कहते हैं। अच्छा, जरा एक बात बताना मुझे, अभी आपका कोई फ्रेंड हो, किसी भी प्रकार का फ्रेंड हो, ठीक है ना, तो कोई ऐसी बातें आपको बोल दे, चाहे वो लंबी बातें बोल दे, चाहे 4 लाइन का बोल दे, जो आपको हर्ट कर जाए। क्या कर जाए? हर्ट कर जाए। कर गया ना ऐसा कोई मैटर, हर्ट हुआ आपको। अब क्या करते हो आप? जरा बताना, सच बताना मुझे। आप जब भी घर आते हो या जब भी एकांत में होते हो ना, उसकी वो सारी लाइनें बार बार दिमाग में याद आती हैं। स्टेप बाय स्टेप हर एक वर्ड याद आता है कि यही यही वर्ड कहा उसने। याद आता है कि नहीं याद आता है? कितनी बार याद आता है? याद नहीं आता, वो आपके रैम मेमोरी में आया था, लेकिन आपने बार बार याद करके सेव कर दिया बड़के डिब्बा में। अब जब बड़के डिब्बा में, हार्ड डिस्कवा में सेव हो गया, तो निकलेगा का? नहीं निकलेगा। तो कहते हैं उसने तो ऐसा जख्म दिया जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। है कि नहीं है? कोई कंफ्यूजन जी? होता है प्रॉब्लम कि नहीं होता है? तो लाइक दैट। अभी क्या करना है आपको? ये आपका रैम मेमोरी है ना, जो मैंने आपको पढ़ाया। अभी जब आप जो जितना चीज मैं आपको पढ़ाता हूं, क्या करोगे? इसको उसी जख्म की तरह सोचोगे, फिर ये आपके डिब्बुआ में सेव हो जाएगा परमानेंटली, और कभी ये आपका डिलीट होने वाला नहीं होगा। इसको उस तरह से सोचो। अच्छा, वो जो बतिया बोला, उसको कॉपी कलम लेके लिखे का? नहीं लिखे ना। याद किए का किए? बस बैठ के, अरे लेटे हैं तब भी वही याद आ रहा है, बैठ रहे हैं तब भी वही याद आ रहा है। अरे इस तरह से ना बढ़ के डिब्बुआ में सेव होगा, हार्ड डिस्कवा में, कभी नहीं निकलेगा। तो प्रोसेसिंग ऑफ सेविंग इन ह्यूमन माइंड वही होता है, सेविंग की प्रक्रिया, जो हम फाइलों को सेव करते हैं। समझ आया? और अपने कंप्यूटर में Ctrl+S दबा देना। बाकी तुम ये कहो कि वो लड़कवा खूब पढ़ता है, भैया किताबिया लिया दिना भर पन्नवा पलटता है, वो सेव नहीं कर रहा है। कभी कभी देखा होगा आपने कि कोई लड़का पढ़ता हुआ दिखेगा, नहीं दिखेगा, अरे यार वो तो पढ़ते नहीं है। अब पता चला एग्जामों में सबसे ज्यादा नंबर लेके आया। अब कभी कभी, अरे बाऊ हमार बिटेवा तो दिना रतिया बैठी पढ़त रही, किताबिया लिहे एकदम बिल्कुल चाटे डारत रही। समझ में आया? इम्तिहानवा में यहाँ मतलब ऐसा नहीं कि उसको नंबर नहीं मिलेगा, पास नहीं हो, पास हुई, लेकिन नंबरवा कम कैसे है कि वो तो लाखैरवा उससे ज्यादा नंबर ले आवा। और वो लाखैरवा क्या कर रहा था? ऐसे सेव कर रहा था जैसे मैंने बताया, और वो क्या कर रही थी? वो रट्टा मार रही थी, और जब किताबियां पढ़ रही थी तो दिमागवा में कुछ और दूसरा बतिया याद आ रहा था। समझ आया ना? कुछ और किसी सहेली के बारे में सोच रही है, वो आज मेरे को क्लास में ऐसा क्यों बोल दी, और किताब पढ़ रही है। हाँ, कंप्यूटर के दिमाग
समझ आया ना भाई? इज दिस क्लियर है ना पॉइंट? तो यही डिफरेंसेस होता है। तो ह्यूमन माइंड में सेव करने का क्या तरीका है? उसी चीज को दिमाग में आप सोचो। तो आज आपको एक मोटिवेशन भी मिल गया ना इस क्लास के माध्यम से कि आपको ऐसे पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है? तो कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में कौन सा है? रैम। क्या है? रैम और रोम दो होते हैं। क्या होता है? रैम और रोम दो होते हैं। समझ आया? रैम और रोम, ठीक है? और सेकेंडरी मेमोरी में कई होते हैं, लेकिन हम ह्यूमन के पास क्या होता है? ये एक का डिब्बा है बड़ा सा। समझ आया? और कंप्यूटर में कई अलग अलग हमने बनाया सुरक्षित करने के लिए, चीजों को रखने के लिए। सीडी बनाया, डीवीडी बनाया, सीडी बनाया, डीवीडी बनाया, पेन ड्राइव बनाया, फ्लॉपी डिस्क, एसडी कार्ड, एसएसडी, M2, बहुत सारे बनाए, क्योंकि फाइलों को इधर से उधर ले जाना है, इसमें रखना, उसमें रखना। धीरे धीरे आविष्कार करते गए चीजें बढ़ती गई, ठीक है? तो प्राइमरी मेमोरी और सेकंड, प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम, और सेकेंडरी मेमोरी में कई सारे मेमोरी हैं। मेन प्राइमरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब है गोदाम, रखने का सामान। क्या? रखने का सामान। वो 01 का जो प्रोसेसिंग होगा, ये किसमें होगा? रैम में आएगा ना, ALU के द्वारा इसमें भेजा जाएगा रैम में। अब इस चीज को रखने के लिए जगह चाहिए ना आपको। कुछ भी बना लो, किसी भी चीज में रख लो इसको। तो ऐसे बहुत अलग अलग डिब्बे हमने बनाया, हम इंसानों ने। लेकिन जो मुख्य बनाया वो क्या बनाया? हार्ड डिस्क बनाया। क्या बनाया? हार्ड डिस्क। ये है हार्ड डिस्क। समझ आया? यहां देखो बना हुआ है, ये देखो इसके अंदर ये डिस्क लगा है। समझ आया ना? इसको मैंने खोल रखा है, ये बंद होता है डिब्बा इसका। इसी में सारी फाइल सेव होती हैं। यू बड़का डिब्बा है जो हम लोगों के पास होता है, ये कंप्यूटरवा का बड़का डिब्बो। सारी फाइल रैम से ट्रांसफर होकर इसमें आती है, और रैम कुछ इस प्रकार का होता है। ये देखिए बना है, नहीं बना है? इसमें इससे फाइल कहां आता है? फिर इसमें कब आता है? जब सेव करते हैं तब, ठीक है ना? तो इसी डिस्कवा में सारा फाइलिया हमारा सेव होता है। ये शुरुआत में 10 GB और 20 GB का आता था। अब तो बहुत बड़े बड़े हार्ड डिस्क आ रहे हैं। 1000 GB, 2000 GB, 4000 GB तक के हार्ड डिस्क मार्केट में मिल रहे हैं। कोई कंफ्यूजन है? नहीं। तो ये इसका जमाना था, चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि अपना टाइम आएगा तो अपना टाइम जाएगा भी, है ना? टाइम आता है और टाइम जाता भी है कि नहीं बाबू? कभी किसी का टाइम होता है, कभी। तो एक टाइम था, इसका टाइम आया था, अब इसका टाइम जा रहा है। इसके जगह पर कौन सा जगह ले लिया? किसने ले लिया? SSD ने ले लिया। किसने ले लिया? SSD ने ले लिया। समझ आया? किसने? SSD ने। कोई कंफ्यूजन? तो इसके जगह लोग अब क्या यूज कर रहे हैं? SSD। SSD थोड़ा अभी महंगा है हार्ड डिस्क की अपेक्षा, लेकिन स्पीड ज्यादा है उसमें। क्या ज्यादा है? स्पीड। आप देखो सेकेंडरी मेमोरी में CD भी होता है। CD देखा ना आपने? CD जानते हो ना आप लोग? DVD भी जानते हो? CD DVD जानते हो ना सब लोग? कभी देखे फिल्म, देखे CD लगा के? कभी बचपन में लोग छोटे रहे होगे जब देखा होगा आपने, CD लगा के पिक्चर देखते थे लोग, ठीक है ना? अब CD को कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, DVD को डिजिटल वेर्सटाइल या डिजिटल वीडियो डिस्क कहते हैं। इसका नाम होता है, एग्जामिनेशन में कभी कभी सवाल पूछ लेता है। तो CD जो होता है, CD 700 MB का होता है। कितना MB का? और DVD जो होता है वो 4.7 GB का होता है। क्या होता है? 4.7 GB। MB GB समझ गए ना? ये तो समझते हो, मैंने ही सिखाया आपको। CD कितने MB का? 700 MB। DVD 4.7 GB। आपको याद होगा ना, जब CD का जमाना था तो एक फिल्म देखने के लिए पहला भगवा खत्म हो गया, दूसरा लगाओ बोलते थे ना CD में, क्योंकि भैया 700 MB का ही स्टोरेज के पास है। और एक पिक्चर अगर अच्छी क्वालिटी का है तो आप भी जानते हो ना 1 GB के आसपास हो जाता है। कितना हो जाता है? आज भी तो डाउनलोड करते हो तो 1 GB का रहता है कि नहीं रहता है? तो अब क्या होता था ना, इसमें CD में 2 पार्ट कर लेते थे, 500 GB एक में, 500 GB एक में, 200 GB खाली रहने दो। पार्ट 1 पार्ट 2। फिर आपने देखा कि जमाना बदल गया। क्या? DVD आ गया। अब ये कैसेट लगाओ, 4 पिक्चर देख भैया, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसमें
जगह कितना है, 4 GB है। तो जब 4 GB है तो 4 फिल्म डाल लो आप उसमें। अंतर हुआ कि नहीं हुआ? अब जब सीडिया के बजाय डीवीडी आ गया तो सीडी जो यूज करते थे कहते अरे यार अब सीडी फीडी बेकार है, वो एक फिल्म के लिए 2 लगा पड़े थे। डीवीडी आ गया तो लगा अब डीवीडी कभी नहीं जाएगा। पता है क्या डीवीडी कहाँ गया? देखते हो क्या डीवीडी? डोडो नहीं मिलता है। कितना तेज आया था, कितना तेज भाग गया, है कि नहीं? सीडी भी ऐसे आया था और ये भी भाग गया। तो इसका भी टाइम आया था, इसका भी टाइम चला गया। हार्ड डिस्क ये मेन मेमोरी था, मतलब कंप्यूटर में इसका अहम रोल होता था, सारी फाइलें इसी में स्टोर होती थी। लेकिन अब इसका भी जमाना धीरे धीरे जा रहा है, अभी चल रहा है। सब कंप्यूटर में हार्ड डिस्क ही लगा है जो आप लोग चला रहे हो, लेकिन हार्ड डिस्क वाले कंप्यूटर स्लो चलते हैं। अंतर हम आपको बताएं, या आप लोगों को याद होगा जब ये सीडी हम लोग लगाते थे तो सीडिया ऐसे ऐसे घूमता था। जब अपना स्पीडिया बनाता था तब पिक्चरवा चलता था फिल्मिया टीविया में, ऐसा था कि नहीं था? लेकिन उसके जगह पर अगर आप पेन ड्राइव देखो, इसके जगह पर क्या पेन ड्राइव। ये कंप्यूटर में सीडी लगाओ तो जब ये घूमेगा, स्पीड अपना बनाएगा, तब इसकी फाइलें खुलेंगी, है ना? और पेन ड्राइव जैसे लगाओगे तुरंत खुल जाता है पेन ड्राइव। समझ में आया? ये देखो पेन ड्राइव लगाते हैं ना, ये पेन ड्राइव लगा है तुरंत खुल जाता है ना? कोई कंफ्यूजन? तो पेन ड्राइव में क्या लगा है? आईसी लगा है, उसी में फाइलें स्टोर हैं। और इसमें जब ये आरपीएम पे आएगा तब करेगा। तो इसका स्पीड स्लो है किसके पेक्षा? पेन ड्राइव के पेक्षा। ऐसे जो ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क की हाई चक्कवा देख रहे हो जो लगा है अंदर वहां, ये जब ऐसे घूमेगा और मौसम बनाएगा, अपने स्पीडिया में आएगा, तब फाइलिया इसका खुलेगा। अब इसकी जगह पर ये देखो एसएसडी में कोई चक्का लगा है? नहीं लगा है, कोई डिस्क नहीं लगा है। समझ में आ गया? इसका नाम है हार्ड डिस्क ड्राइव, मतलब डिस्क लगा है, एक गोला चक्का लगा है इसमें, तब इसका नाम हार्ड डिस्क है। इसका नाम एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। डिस्क नहीं आया इसमें, क्या नहीं आया? सॉलिड स्टेट। तो इसका स्पीड तेज है। अभी जो लैपटॉप आजकल के जमाने में आ रहे हैं ना, वो एसएसडी बेस पे आ रहे हैं। अगर एसएसडी लगा है लैपटॉप में तो उस लैपटॉप का स्पीड तेज होगा, काफी स्पीड से चलेगा। समझ में आ गया? हार्ड डिस्क वाला स्लो चलेगा। अब इसका भी जमाना जाएगा ना, किसका? इसका भी जमाना जाएगा। तो क्या आएगा? इसके बाद क्या आ गया? M2 आ गया। क्या आ गया? M.2। कहा भी डिब्बा हटाओ यार, मदरबोर्ड में सीधे लगा दो एक ठो आईसी ना, इसी में भर लो। तो उससे भी ये देखो 1000 GB लिखा है, दिख रहा है ना आपको? कितना? 1000 GB का है ये चिप। ये सीधे मदरबोर्डों में, जैसे अभी यहाँ पे बनाए ना रैम का स्लॉट, ये सब का स्लॉट, आजकल के जो लेटेस्ट मदरबोर्ड आ रहे हैं उसमें इसको लगाने के लिए भी ये देखो ये पॉइंट बना दिया जाता है, ये पे डायरेक्ट इसी में लगा दो, अलग से हार्ड डिस्क लगाने की जरूरत नहीं, इसी में हो गया। तो अब जमाना ये आ रहा है। अभी कौन सा टाइम आ गया? M.2। इसका स्पीड उससे भी अच्छा, मतलब इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, फिर भी इसके अपेक्षा ये ज्यादा स्पीड इसमें होता है। डायरेक्ट मदरबोर्ड में ही ये कनेक्ट हो जाता है, इसका कनेक्टिंग पॉइंट बना जाता है। तो इसे M.2 मेमोरी बोलते हैं। ये हार्ड डिस्क का जगह इसने ले लिया। अब तो हार्ड डिस्क धीरे धीरे जा रहा है, ये हार्ड डिस्क क्या धीरे धीरे जा रहा है। अब ये और ये चल रहा है आजकल के टाइम में। लेकिन अभी जिसके कंप्यूटर में पुराना ये लगा है, अभी ये भी चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा। किसकी तरह? सीडी की तरह। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अभी देखो ये क्या है? पेन ड्राइव है। क्या है? पेन ड्राइव है। समझ में आ गया? एसडी कार्ड, एसडी कार्ड समझते हो ना? ये देखो माइक्रो एसडी, ये देखो कैमरे में लगा है सामने, है ना? ठीक है ना? कैमरे में यही चिप लगा होता है। तो इसमें भी तो फाइल भरता है, नहीं भरता है? भाई बताया था ना, झोरा बोरा कुछ भी ले लो, तो ये भी समझ लो एक झोरा है, एक बोरा है, कुछ और है, कुछ और है। इसमें अपनी फाइलें हम क्या कर लेते हैं? किसको भरते हैं? उसी 0 और 1 को। 0 1 भी क्या है? ये भी मेमोरी है ना कंप्यूटर का, लेकिन वो सॉफ्टवेयर है और इसको रखते इसमें है, और ये हार्डवेयर है। इसको छू सकते हैं, इसको नहीं छू सकते। तो मेमोरी तो ये भी है ना, मेमोरी। ये मेमोरी को रखने वाला बर्तन है ना, इसको रखने के लिए। तो इसके कई अलग अलग फॉर्म है। ये देखो सीडी है, ये देखो ध्यान है आपको, पहले इस तरह का कैसेट चलता था, ऐसे कलमियां लगा के उसको रिलिया कम ज्यादा करते थे, याद है आपको? नहीं याद है? पहले जमाने में चलता था, वो बाजा बजाते थे, उसे टेप बजाते थे,
तो इसका टेप बोलते थे, इसको क्या बोलते थे? टेप मेमोरी। ये देखो, ये क्या है? फ्लॉपी डिस्क है। क्या है? फ्लॉपी डिस्क। ध्यान रखना, इसका एग्जाम में सवाल आता है। अब तो ये सब बंद हो गया फ्लॉपी डिस्क, उस दिन पढ़ाया था ना मैंने आपको, स्टार्टिंग इसी से हुआ, मेमोरी का स्टार्टिंग इसी से हुआ। ये जब पहली बार बनाया गया था तो 1.2 MB का था। कितने का? 1.2 MB का। फिर 1.44 MB का इसको बढ़ाकर बनाया गया। जो 1.2 MB का था वो 5.5 इंच का था, उसका जो ये साइज था। कितना था? 5.5 इंच। और जो 1.44 MB हुआ वो 3.5 इंच का हो गया। कितना? 3.5 इंच इसका साइज। कभी कभी एग्जामिनेशन में सवाल पूछता है फ्लॉपी डिस्क का साइज कितना होता है। बंद हो गया, हमें जरूरत नहीं, लेकिन यार एग्जाम तो पास करना है ना, एग्जाम पास करना है तो फिर इसको तो याद रखना पड़ेगा ना। फ्लॉपी डिस्क कितने MB का होता है? 1.44 MB का, 3.5 इंच वाला, जो बाद में आया, लेटेस्ट आया जो है ना। अभी का लेटेस्ट नहीं, अभी तो लेटेस्ट M2 है ना। तो ये तो चला गया। अब 1.44 MB का तुम्हें इतना बड़ा डिब्बा देंगे, ले जाओ 1.44 MB का है, क्या करोगे? इसको उठा कचरे में फेंकोगे ना? क्या काम है यार इसका मुझे। लेकिन उसी से शुरुआत किया हमने, तो उसको भूल नहीं सकते ना। समझ आया ना? अभी इधर का सेकेंडरी मेमोरी क्लियर है? सेकेंडरी मेमोरी क्लियर है? अभी देखो, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्लियर हो गया। प्राइमरी मेमोरी में पहले फाइल आएगा, फिर सेकेंडरी मेमोरी में हम उसे सेव करेंगे। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रैम का तो पूरा नाम याद रख लीजिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम के भी कई टाइप होते हैं, मतलब SD रैम, कई टाइप के रैम होते हैं। मैं आपको वो भी बताऊंगा किसी क्लास में अगर पॉसिबल होगा तो। और अभी क्या बात कर लेते हैं? रीड ओनली मेमोरी। क्या? यानी प्राइमरी मेमोरी का एक और पार्ट है। कौन सा पार्ट है? रीड ओनली मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन से मेमोरी होते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अब रीड ओनली मेमोरी क्या होता है? क्या इंसानों के पास होता है? जैसे ये दोनों तो है ना इंसानों के पास, है ना, ये भी है और ये भी है ना हम लोगों के पास, ठीक है। और ये रोम भी होता है क्या इंसान के पास? होता है नहीं होता है? होता है। चलो ट्राई करते हैं। अच्छा, आप लोग मुझे बताना जरा, जब रात में आप सो जाते हो, क्या करते हो? सो जाते हो, आप कहां होते हो? किस दुनिया में होते हो? आप में से किसी को पता है? जिंदगी में जिस दिन क्लास का सपना आने लगा ना, आपको कोई वैज्ञानिक बनने से नहीं रोक सकता, ये समझ लेना। सच बता रहा हूं, जिस दिन आपको क्लास का सपना आने लगा, आप सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट बन जाओगे, आप रिसर्च लेवल तक जाओगे। जब आप क्रेजी, एकदम पागलपन सवार हो जाए आपके दिमाग में पढ़ने के लिए, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता दुनिया में, ये समझ लेना। सपना आए, क्लास का आए। जब हम सोते हैं तो कहां होते हैं? हमें पता होता है हम कहां हैं? सच बताना, नहीं पता होता ना। सो के उठते हैं तो पता तो है बिस्तर पे होते हैं, लेकिन सो के जब अचानक हम उठते हैं तो कुछ सेकंड या नैनो सेकंड के लिए आप को थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता कि हाँ हम फलाने हैं, हाँ यहां लेटे हैं, हाँ अब मुझे यहां जाना है, अब मुझे ये करना है? क्या ये फीलिंग आती है कि नहीं आती है? आती है ना। इंस्टेंटली जैसे आप जगते हो, तुरंत आपको एक मेमोरी एक्टिव होकर बताता है भैया आप फलाने हो, आपके पास 2 हाथ हैं, आपके पास 2 आंख है, आपके पास एक मुंह है। मतलब ऐसा आपको फीलिंग नहीं आता है, लेकिन यही फीलिंग, यही पॉइंट को एक्टिव करने के लिए कंप्यूटर में रोम मेमोरी होता है। और एग्जैक्टली ह्यूमन के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन हम ह्यूमन वो इतना फास्ट होता है कि समझ ही नहीं पाते हैं। जब हम सो के उठते हैं इंस्टेंट जगे, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, तो कभी ऐसा लगेगा कि हाँ हम यहां पे हैं, और जब जगोगे तभी पता चलेगा नहीं हम तो यहां पे हैं। ऐसा अगर आप 2 जगह इस तरह से कभी कन्वर्ट अपने आप को चेंज करते हो तो, या आपके पास 2 रूम है घर में, किसी दिन इस रूम में सोए, किसी दिन उस रूम में सोए, तो अभी कभी आपको ऐसा भी फील आएगा कि जब जग जाओगे पूरी तरीके तभी पता चलेगा यहाँ पे है ना। तो वो एक मेमोरी है हमारे पास, जैसे हम जगते हैं इंस्टेंटली, फिर हमें बता देता है कि हाँ हम ये हैं, इंसान है, मेरा ये नाम है और हमें ये काम करना है। मेरे दिन का प्लानिंग वहीं पर हो जाता है। समझ आया ना। तो ये कौन सा मेमोरी है? रोम मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी है। ये केवल ये पढ़ के आपको इंडिकेट करता है कि आप कौन हो। समझ आया। कंप्यूटर में यही काम
रीड ओनली मेमोरी का है। और यह मेमोरी कंप्यूटर की कंपनियां जो इस मदरबोर्ड को बनाती हैं, जो कंपनियां, वो तभी इसमें लगा देती हैं इस मेमोरी को जब इसे बनाया जाता है। समझ में आ गया? रैम तो आप बाद में खरीद के अलग से लगा दोगे, लेकिन इसके अंदर जो रोम होता है वो है एक आईसी होता है। इस तरीके से यहां पे आप देख रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही इसे लगा दिया जाता है। इसका काम क्या होता है? जैसे आप इस बटनिया को दबाते हैं, पावर वाले बटन को, ठीक है, तुरंत कंप्यूटर आपका ऑन होता है। ऑन होते ही एक सीन आता है, कंप्यूटर डेल का है, एचपी का है, लेनोवो का है, उसका नाम लिख करके आता है, और वो अंदर ही अंदर सब कुछ समझ चुका होता है कि इस कंप्यूटर में कितना रैम लगा है, कितना कीबोर्ड लगा है, कौन सा माउस लगा है, प्रिंटर लगा है कि नहीं लगा है। सारी चीजों को वो क्या कर लेता है? रोम मेमोरी रीड कर लेता है। समझ में आ गया? और इसको, इस इंडिकेशन को कंप्यूटर के सीपीयू को भेज देता है, और सीपीयू, रैम, ये सब फिर एक्टिव हो जाते हैं। समझ में आ गया? यानी कि रीड ओनली मेमोरी का काम है कंप्यूटर को जगाना। समझ आया ना? और इसमें एक सॉफ्टवेयर डाला जाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर डाला जाता है? उस सॉफ्टवेयर का नाम है BIOS। क्या नाम है? बायोस। क्या बोलते हैं इसको? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्या काम करता है? कितने इनपुट हैं, कितने आउटपुट हैं, कौन कौन सा डिवाइस कनेक्ट है, कौन सा प्रोसेसर लगा है, कौन सा रैम लगा है, इन सब चीजों को एक्टिव करके यही प्रोसेसर को बताता है ALU तक। समझ में आ गया? तो रीड ओनली मेमोरी का काम क्या है? रीड करना। क्या रीड करना? कंप्यूटर के साथ कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्ट हैं, कंप्यूटर की स्थिति क्या है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। एकदम से ये कहो कि कंप्यूटर पूरी तरीके से सो रहा होता है, जब हम पावर बटन दबाते हैं तो ये बायोस मेमोरी पूरे कंप्यूटर को एक्टिव करता है। समझ आया? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यही कराता है। समझ में आ गया ना? अगर ये बायोस, ये सॉफ्टवेयर अगर आपका डिलीट हो जाए, इसका सॉफ्टवेयर अगर करप्ट हो जाए, किसका? रीड ओनली मेमोरी का, तो आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। ऑन होगा, चलेगा, डिस्प्ले पे, स्क्रीन पे कुछ नहीं आएगा, स्क्रीनिया पे कुछ भी नहीं आएगा। रैम एक नहीं, चाहे 4 ठो आप लगा डालो। तो इस कंडीशन में क्या करना होता है? इस चिपा को उखाड़ते हैं हम लोग रिपेयर करने के लिए, और दूसरे कंप्यूटर में लगा के इसका बायोस सॉफ्टवेयर फिर से डालते हैं, फिर उस बायोस आईसी उठा को फिर इस पे लगाते हैं, और फिर इसको ऑन करते हैं, तब यह चलने लगता है। ये आईसी खराब हो ना खराब हो मतलब नहीं है, इस आईसी के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर खराब है, तब भी ऑन नहीं होगा। अब इसकी भी साइज होती है 1 MB, 2 MB, जितने का भी हो। अब मोबाइल फोन में कहोगे, मोबाइल फोन में तो सर जी 128 GB का रोम लगा होता है। कितना लगा होता है? 256 GB का रोम लगा होता है। तो रोम का मतलब है, इस चिप का मतलब इसमें कुछ जगह चाहिए ना फाइलों को रखने के लिए, उस बायोस सॉफ्टवेयर को रखने के लिए। तो मोबाइलवा में जो डिस्किया लगा रहता है, जो रोम लगा रहता है, वो 128 GB 256 GB इसलिए लगा देते हैं क्योंकि आप अपना पर्सनल फाइल भी उसी में रखते हो। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं? और ये सॉफ्टवेयर भी उसी में रख दिया जाता है। और कंप्यूटरवा में क्या है? कंप्यूटर मदरबोर्ड कंपनी को क्या काम है? एक चिप इसमें लगा दो, इसमें वो सॉफ्टवेयर रख दो, बाकी हमें मतलब नहीं। बाकी यूजर क्या करेगा? हाई SSD लगा लेगा। SSD यही है जो यहां छपा था, ये SSD है। समझ आया ना? ये इसको लगा के पर्सनल फाइल इसमें रखेगा। मोबाइलवा में पर्सनल फाइलिया भी उसी में रखना है, उसी में हमको बायोस सॉफ्टवेयरवा भी रखना है, इसलिए टेंशन नहीं होता। इसलिए मोबाइल फोन में साथ ही में रोम को ही बड़ा बना देते हैं। अब उसी में हम अपना फाइल भी रखे होते हैं, उसी में बायोस सॉफ्टवेयर भी डला होता है। कंप्यूटर में 1 MB का इसे अलग से लगा दिया जाता है। तो आई होप कंप्यूटर का मेमोरी पूरा आपके समझ में आ गया है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है? आपको पता हो गया ना? जब आप कंप्यूटर का बटन ऑन करोगे तो रीड ओनली मेमोरी सबसे पहले एक्टिव होगा, सारी चीजों को पढ़ेगा और बताएगा, महाराज आप कंप्यूटर हैं, आपके पास एक कीबोर्ड लगा हुआ है, एक माउस लगा हुआ है, और एक प्रिंटर है, साथ में 2 स्पीकर कनेक्ट है, 4 GB का मेमोरी लगा हुआ है, i3 का प्रोसेसर लगा हुआ है। ये सब कुछ कौन बताएगा? रोम मेमोरी बताएगा। किसको?
कंप्यूटर के प्रोसेसर को। और फिर प्रोसेसर कहेगा ठीक है मैं भी अब तैनात होता हूं और अब काम करना शुरू करता हूं, तो लाइए विंडोज़ को लोड किया जाए। फिर आपका विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 ये खुलना स्टार्ट हो जाता है और हमारा कंप्यूटर हमारे सामने रेडी हो जाता है, फिर हम काम करना स्टार्ट कर पाते हैं। तो आई होप कि कंप्यूटर की मेमोरी समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो अब फाइनली बात कर लेते हैं कंप्यूटर के पावर सप्लाई की, क्योंकि ये भी अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि बिना पावर के कंप्यूटर चलेगा कैसे। बात समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। पावर सप्लाई का काम है कंप्यूटर को पावर देना। अब सारी चीजें अगर हमने ह्यूमन के साथ बात की है, मानव के साथ बात की है, तो इसका भी बात है मानव के साथ करना होगा कि नहीं करना। तो जैसे हमारे बॉडी पार्ट को, बॉडी पार्ट है ना पूरा हमारा, अलग अलग बॉडी पार्ट को अलग अलग विटामिन की जरूरत होती है कि नहीं होती है? होती है ना। तो जिस पार्ट को जिस विटामिन की जरूरत होती है, इंजेक्शन लगा के उस विटामिन को उसी उधर से डाल देते हो? नहीं डालते। क्या करते हैं? क्या करते हैं? भोजन करते हैं। किधर से? मुंह से। खाना खाते हैं ना, अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। उसी खाने में सारे विटामिन होते हैं। अंदर कोई मशीन लगी है ना हमारे, वो मशीन क्या करता है, जिस बॉडी पार्ट को जिस विटामिन की जरूरत है उसको वो विटामिन फिल्टर करके पहुंचा देता है कि भैया लीजिए आपका पसंदीदा भोजन मौजूद है, उसको देता रहता है उस विटामिन को। है कि नहीं है? कंफ्यूजन तो नहीं। खाना किधर से खाते हैं? मुंह से ही। अलग अलग बॉडी पार्ट को अलग अलग तरीके से विटामिन नहीं घुसाते इंजेक्शन से, है ना। समझ आया ना आपको? क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं। इसी तरीके से ये पावर सप्लाई क्या काम करता है ना, कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है, क्या मदरबोर्ड, इसको तमाम सारे जगहों पे अलग अलग वोल्ट की जरूरत होती है, वोल्टेज की जरूरत होती है। समझ आया? और हमारे पास क्या है, 220 वोल्ट का पावर करंट है बोर्डवा में। समझ आया? तो ये पावर करंटवा हम इसी में घुसा देते हैं। ये देखिए यहाँ पावर के लिए बनाया जगह नहीं बना हुआ है, और इसमें डालने के बाद इधर से बहुत सारा केबल और कनेक्शन निकला होता है। तो इसमें जो कनेक्शन निकलता है ये किस फॉर्मेट में होता है? डीसी करंट में होता है। और जो हम इनपुट इसमें देते हैं वो किस में होता है? एसी होता है। यहाँ क्या है? ये एसी करंट इसमें हम लोग डालते हैं। तो सीधा कहें पावर सप्लाई क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके मदरबोर्ड के जिस हिस्से को जिस वोल्ट या पावर की जरूरत होती है वो पहुंचाने का काम करता है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? आसान है पावर सप्लाई। ठीक है, ये है पावर सप्लाई, मेरे हाथ में है। समझ आया? इसी में लगाते हैं। ये भी उसी डिब्बा में बंधेगा जो डिब्बा मैंने बताया था ना आपको, सीपीयू का डिब्बा, सीपीयू का कैबिनेट, उसमें ये भी फिट होता है। पीछे कसा होता है यहाँ 4 स्क्रू से। इसी में हम क्या देते हैं? पावर देते हैं। कितना? 220 वोल्ट का पावर इसमें हम लोग दे देते हैं। ठीक है, केबल के माध्यम से। और ये क्या करता है, 220 वोल्ट इनपुट ले लेता है और इधर से अलग अलग फॉर्मेट में क्या करता है, करंट निकालता है। समझ आया? और यही सारे सॉकेट हम किस में लगा देते हैं? मदरबोर्ड में, हार्ड डिस्क में, एसएसडी में, जहां जरूरत है वहां हम इसको लगा देते हैं और फिर ये पावर देने का काम करना स्टार्ट कर देता है। इस सब में डीसी करंट है। ये जो केबल हैं, ये केबल के जो कलर हैं, कलर के कोडिंग पे ही इसमें कितना करंट है ये होता है। जैसे ये जो पीला वायर है इसमें 12 वोल्ट डीसी का करंट होता है, ये ब्लैक में नेगेटिव होता है। रेड कलर यहाँ पे जो दिया गया है इसमें 5 वोल्ट का करंट होता है। हरा कलर का जो वायर इसमें 6 वोल्ट का करंट। ये सब आप लोगों के अभी मतलब ये हार्डवेयर लेवल में जब और हाई लेवल पे आप पढ़ाई करेंगे तो फिर ये सारे वायर के अंदर कौन से वोल्ट के कितना वोल्ट इसमें करंट है वो हमें पता होगा। जब आप हार्डवेयर और चीप लेवल करेंगे, इसको रिपेयरिंग लेवल पे करेंगे तो समझ में आ गया ना, वो उसमें होता है। तो इसको क्या करते हैं ना, ऐसे सिंपल हम लोग, ये देखो इस मदरबोर्ड को चलने के लिए क्या चाहिए? पावर चाहिए ना। ये पावर है ना मेरे पास। क्या करेंगे, इसको इसमें देखो ऐसे ये पिन बना होता है, इसमें लग गया नहीं लग गया? हमें कोई भी पावर सप्लाई किसी भी उसमें लगा दो, लग गया नहीं लग गया? अब इसमें हम पावर दे देंगे, इस मदरबोर्ड को करंट मिल गया। कोई कंफ्यूजन? हार्ड डिस्क को भी करंट चाहिए चलने के लिए, हार्ड डिस्क भी लगाएंगे तभी तो फाइल सेव करेगा। हार्ड डिस्क के लिए यहाँ पे स्लॉट बना, चलो इसको इधर छोड़ देते हैं। हार्ड डिस्क को भी करंट चाहिए। देखो हार्ड डिस्क है ना मेरे पास, ये देखो इसको पावर चाहिए तो ये इसमें ये पावर दे दिया, ये हार्ड डिस्क भी लग गया। ये इंटरनल कनेक्शन है कंप्यूटर का, ये हार्डवेयर सब मैं छू पा रहा हूँ। ठीक है, अब ये हार्ड डिस्क हटाना है, एसएसडी लगाना है, तो एसएसडी में भी यही पॉइंट बना, इसमें एसएसडी लगा दो। समझ आया? कोई कंफ्यूजन किसी को? तो आई होप पूरा हार्डवेयर आपके
समझ में आ गया होगा कंप्यूटर के हार्डवेयर में क्या क्या पार्ट होते हैं, इनका रोल क्या होता है। रैम भी लगा सकते हैं ना इसमें ऐसे करके स्लॉट बने होते, रैम के बताया था ना आपको। ये देखो लग गया, पूरा हो गया। यही सब पढ़ा रहा था मैं अभी तक आपको, पूरा हो गया ना। सब क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं, सब खत्म पूरा। कंप्यूटर का हार्डवेयर क्लियर हो गया। पावर सप्लाई का क्या काम है, एसी को इनपुट लेकर के डीसी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के तमाम सारे पार्ट को अलग अलग वोल्ट में करंट को उपलब्ध कराना, किसका काम है, पावर सप्लाई। पावर सप्लाई को हम एसएमपीएस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसएमपीएस। इसको क्या बोलते हैं, एसएमपीएस। एस मतलब स्विच, एम मतलब मोड, पी मतलब पावर, एस मतलब सप्लाई। देखो इसमें सब स्विच लगा है, नहीं लगा है, स्विच मोड है ना ये। तो आशा करता हूं आपको सब कुछ कंप्लीट हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में समझ में आ गया होगा। कल के क्लास में बात करेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, कि इसमें जो सारे डिवाइसेस हम लोगों ने पढ़ा, इसमें से कुछ इनपुट होते हैं और आउटपुट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। आप लोग अपने दोस्तों के पास ये कोर्स, ये वीडियो शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों का लाभ हो सके और वो फ्री ऑफ कास्ट पूरा कंप्यूटर साइंस के बारे में अच्छे से समझ सकें। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।